पिछली वीडियो में हमने जाना कि कैसे बढ़ा हुआ वात दोष हमारे शरीर में गैस, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन और ड्राइनेस जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, इसका असर हमारे मन पर जैसे एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, रेस्टलेसनेस एंड डिस्टर्ब स्लीप। लेकिन अब सवाल है कि अगर वात असंतुलित हो जाए तो इसे वापस बैलेंस में कैसे लाया जाए। क्या सिर्फ मेडिसिन ही इसका सॉल्यूशन है या क्या हमारी डेली रूटीन्स और लाइफस्टाइल बात को शांत कर सकती है। नमस्कार। अभी तक हमने जाना कि वात दोष क्या है और इसका हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इस सीरीज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वात को बैलेंस करने के आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। आयुर्वेद का एक बेसिक प्रिंसिपल है विपरीत गुणों से दोषों का संतुलन। वात के प्रमुख गुण हैं रूक्ष, लघु, शीत और चल। इसलिए वात को संतुलित करने के लिए हमें अपनाना चाहिए स्निग्धता, उष्णता, स्थिरता और नियमितता। सबसे पहले आता है आहार। वात को बैलेंस करने के लिए भोजन गर्म, ताज़ा, स्निग्ध और आसानी से पचने वाला होना चाहिए, जैसे खिचड़ी, गर्म भोजन, मूंग दाल, सूप या उचित मात्रा में घी आदि। वहीं बहुत ठंडा, सूखा और प्रोसेस्ड फूड वात को बढ़ा सकता है। इसलिए एक्सेसिव ड्राई स्नैक्स, बहुत अधिक फास्टिंग और इरेगुलर मील्स से बचना चाहिए। और याद रखिए, वात को संतुलित करना है तो भोजन समय पर करना है। वात मैनेजमेंट में दिनचर्या यानी डेली रूटीन्स बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कोशिश करें कि समय पर उठें, समय पर भोजन करें और समय पर ही सोएं। लेट नाइट्स, स्किप्ड मील्स और लगातार बदलती हुई रूटीन वात को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए एक सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, रेगुलरिटी इज द की टू बैलेंस द वात दोषा। वात का एक प्रमुख गुण है रुक्षता यानी ड्राइनेस। इसके विपरीत है स्निग्धता अर्थात ऑयलीनेस। इसलिए आयुर्वेद में अभ्यंग यानी ऑयल मसाज को वात मैनेजमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय माना गया है। परंपरागत रूप से तिल तेल को वात पैसिफाइंग माना गया है। यह शरीर की वार्मथ और रिलैक्सेशन दोनों में सहायक हो सकता है। क्योंकि बढ़े हुए वात का प्रभाव मन पर भी पड़ता है, इसलिए मेंटल रिलैक्सेशन भी जरूरी है। इसके लिए पर्याप्त नींद, प्राणायाम, जेंटल योगा, मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट हेल्पफुल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। यानी वात बैलेंस के लिए शरीर के साथ साथ मन को भी शांत रखना जरूरी है। अगर वात इम्बैलेंस अधिक हो गया हो या कोई बीमारी डेवलप हो गई हो तो केवल लाइफस्टाइल चेंजेस पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन आपकी प्रकृति, विकृति, एज, बल और दोष को देखकर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। आवश्यकता के अनुसार स्नेहन, स्वेदन, बस्ती आदि आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स का उपयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग सेल्फ ट्रीटमेंट में नहीं बल्कि क्वालिफाइड आयुर्वेदिक फिजिशियन की गाइडेंस में ही करना चाहिए। तो आज हमने जाना कि वात को बैलेंस करना सिर्फ मेडिसिन लेने का नाम नहीं है, बल्कि सही आहार, नियमित दिनचर्या, अभ्यंग, मानसिक शांति और पर्याप्त नींद ये सभी वात मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। और याद रखिए, वात को हराने की नहीं बल्कि समझने और संतुलित करने की जरूरत है। अब तक इस सीरीज में हमने वात दोष के बारे में, उसके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव और उसके मैनेजमेंट के बारे में समझा। अगले वीडियो में हम जानेंगे पित्त दोष के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।